नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। पिछले 24 घंटों से आप लोग लगातार वायरल होती कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे जो उत्तरकाशी ज़िले के धराली नाम की जगह से हैं, जहां पर एक बड़ी आपदा आई है। उसमें कितनी हानि हुई है, कितने लोगों की उसमें डेथ हुई है, कितने लोग मिसिंग हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी तक सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तमाम रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं और वहां तक पहुंचने की जो सड़क है वो पूरी तरह से फिलहाल बाधित हो चुकी है। अभी जिस जगह पर हम हैं ये क्यारक नाम का ये गांव है, यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर ऊपर, और यहाँ पर एक परिवार रहता है जिस परिवार ने इस कल आई आपदा की मार इसने भी झेली है। अक्सर इस तरह की इंडिविजुअल स्टोरीज आपदा के समय गायब हो जाती हैं क्योंकि सबका ध्यान, सबका फोकस सरकार से लेकर पत्रकारों तक का उस जगह पर होता है जहाँ के विजुअल्स वायरल हुए होते हैं। अभी भी सबकी कोशिश यही है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँचकर दिखाया जाए, वो ज़रूरी भी है, उसके अपडेट्स भी हम लगातार आपको वहाँ पहुँचकर देंगे। लेकिन ये देखिए कि आपदा की मार पहाड़ में कितने तरह के लोग कितने तरीक़ों से झेलते हैं। ये देख, आप मेरे पीछे फ्रेम में देख रहे होंगे कि ये जो भवन है इसमें कितने बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। ये कल रात ही हुआ है। यहाँ अभी आप देखेंगे कि ये पूरा पुश्ता जो है ये नीचे जा चुका है और यहाँ पर 2 साल पहले ही इन लोगों ने एक मकान बनाया था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं वो लोग और किस असुरक्षा के भाव में हैं, इस कहानी को भी इस बीच आप थोड़ा सा ठहराव के साथ में और थोड़ा गौर से सुनिए कि बड़ी आपदाओं के बीच और इन नंबर्स के बीच में जब हम नंबर्स काउंट करते हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग मिसिंग हैं, उसके बीच में ऐसी कई कहानियां दब जाती हैं। तो इनकी कहानी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश पवार है। रमेश पवार जी। हाँ। पवार जी, कितना टाइम पहले बनाया था ये? इसको हो गया 1.5-2 साल। अभी क्या कर रहे हैं आप ये? इसके दरवाजे बंद नहीं हो रहे, पूरा खराब हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरा हिल गया इस वजह से। स्ट्रक्चर हिल गया इसका जी। इसको सेट करने की सोच रहे कि बंद हो जाए। पर अब तो यहाँ रहना बड़ा रिस्की है। बहुत रिस्की है, बच्चे हैं छोटे छोटे और रहने में रात को भी डर लगता है। पूरा आज ही रात को फट गया ये पूरा। ये सारा कल रात को हुआ? हाँ, NH के चक्कर में यहाँ पे रोड भी है बिल्कुल, तो जैसे कट रही वैसे इस पे भी असर आ रहा पूरा। नदी से तो आया ही, जब गंगा जी बही तो। जब से ये सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ तब से ये ज्यादा हुआ, ऐसा भी आप क्योंकि स्थानीय हैं, आप लंबे समय से यहाँ रहते हैं। चौड़ीकरण से तो अभी तक कोई फर्क नहीं आया था। कल रात को जो लैंडस्लाइड हुआ था, जब बादल फटे धराली में, उसके कारण यहाँ पे पानी कुछ देर तक ऊपर रुका था। उसके बाद यहाँ पे जब ऊपर से सोर्स पूरा खुल के आया नदी, तो पूरा उस समय रोड पूरी ले गया, रोड ले गया, फिर ये भी धंसना चालू हो गया। कितने बजे रात को ये करीब हुआ आपको? 8 बजे नदी आई, ये 11 बजे करीब ये भी फटना चालू हो गया। अच्छा, आप लोगों को रात को एहसास हो गया था कि आवाजें आ रही थी नीचे से? फिर क्या किया आप लोग? घर पे ही रुके या कहीं बाहर निकल गए थे? इतनी बारिश हो रही थी, जाएंगे कहाँ? नहीं, लेकिन ये इतना भयानक जिस तरह से जा रहा था, ऐसे डर नहीं था कि पूरा ही नीचे ना चला? नीचे चले जाए तो चले जाए, भाग जाते फिर तो, और क्या कर सकते। बट फिलहाल तो हमारे पास ऐसा नहीं था ना कि हम कहीं पे रुक जाएं, किसी के यहाँ रुक जाएं। उसके लिए तो डर है, छोटा बच्चा है। और ये आपने अभी 2 साल पहले बनाया था? हाँ। ये इंदिरा आवास के तहत बना है ये? हाँ। अच्छा, तो कितना पैसा वहाँ से मिला और कितना आपने खुद इसमें लगा? इसका शायद कितना 1.5 के आसपास वहाँ से मिला, बाकी अपने जेब से लगा रखा है। अच्छा। मेहनत करके पैसा इकट्ठा। क्या काम करते हैं आप? किसानी करते हैं, घर की खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, ये जमीन है, मतलब जमीन है, बेचने लायक भी हो जाता है? बेचने लायक आलू राजमा बेचते हैं हम लोग थोड़ी बहुत। तो अभी जो ये ऐसी स्थिति है आप लोगों का, अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि अभी पंचायत चुनाव निपटे हैं, प्रत्याशियों के पोस्टर तक यहाँ चिपके हुए हैं। प्रत्याशी मेरे हिसाब से तो प्रत्याशी नहीं मानूंगा, क्योंकि वोट के लिए आते हैं और सुबह से बैठे हैं हम यहाँ पे। सुबह से कोई भी प्रत्याशी हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ कि क्या समस्याएं आई आप लोगों को। प्रत्याशी का कर्तव्य है कि जाओ लोगों की व्यवस्था करो, या जो ग्राम सभा का है उसको देखना चाहिए था। नहीं, अभी तक तो कोई किसी ने आके ये मुआयना भी नहीं किया कि कितना नुकसान अभी तक देखा नहीं, यहाँ पे अभी तक आया नहीं। और अभी तो आप लोग भी प्रशासन के पास शायद नहीं पहुंचे होंगे? नहीं पहुंचे। DM साहब, जिला अधिकारी तो यहीं आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो भी ऊपर नहीं आए। उनको थोड़ा वहाँ पे जाना है जल्दी करके, बोला ऑफिस देखते हैं। अभी देखते हैं, तहसीलदार साहब से मिलते हैं। क्या
उम्मीद है वैसे कि प्रशासन कुछ तो मदद उम्मीद तो है सर कि कुछ तो करना चाहिए। देखो आपदाएं आई। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग एक ही परिवार के हैं? 2 परिवार? नहीं, एक ही परिवार के हैं। अच्छा, 3 लोग। एक बार आप थोड़ा और दिखाइएगा जरा आसपास कहाँ कहाँ जो आपका नुकसान हुआ है। सर नुकसान तो ये देखो पूरा ये धस गया, आगे से देखिए आप, ये पूरा धस गया है। और इधर तो आपने देख ही चुके हैं, ये मकान ये फट गया, ये रात को हुआ था। यहाँ पे ये बारीक बारीक से आ रही दरारें, ये पूरा इसके पीछे भी। ये वाला तो संभवतः पुराना है शायद ना? हाँ, दरारें उस पे अभी आई। अच्छा, हाँ, इसके पीछे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें बहुत ज्यादा दूर की आवाजें आ रही थी, ये सर गया पूरा। अच्छा, ये पूरा ही अपनी जमीन जगह से ही हिल गया है? ये जगह से स्ट्रक्चर ही हिल गया इसका। कुमार जी, यहाँ रुकना तो खतरनाक है। खतरनाक है, जब तक कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है हमें, तो तब तक तो रुकेंगे यहाँ पे। अगर नहीं, लेकिन जिस हिसाब से नीचे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और नीचे अभी भी कटान धसाव चल ही रहा है, नीचे शायद आपकी छान ये आप ही की है? यहाँ गौशाला है वहाँ पे, वो भी फट गया। वो भी फट गया पूरा। वो भी फट गया। अगर आदमी अकेले हो ना तो कहीं भी निकल जाए। हाँ। गौ गाय भी है, पशुपालन तो करेंगे छोटे किसान, बच्चे हैं। छोटे बच्चे भी हैं, तो उसके लिए तो सब सेटअप तो अच्छा ही चाहिए कि जहाँ पे कि हम थोड़ी कुछ दिनों तक रह सके, जब तक घर नहीं बनता है। देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल सकता है हमें। तो ये देखिए, इन स्टोरीज से आप एक चीज़, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की न जाने कितनी बिखरी हुई स्टोरीज हैं, ये इंडिविजुअलिस्टिक स्टोरीज जो हैं, कि कितनी त्रासदियों से पहाड़ गुजरता है। और एक सैंपल की तरह या एक केस स्टडी की तरह अगर आप पंवाड़ जी की स्टोरी को लेंगे तो ऐसे न जाने कितने घर, कितने परिवार पहाड़ में इसी आशंका में, इसी डर में, इसी भय में जी रहे हैं, लगभग इसी तरह की दरारों के साथ। जोशीमठ का पूरा शहर, जोशीमठ के ऊपर के सारे गांव इसी तरह से रह रहे हैं। यहाँ से आगे जो परियोजना बंद हो गई थी उत्तरकाशी में ही, लोहारी नागपाला परियोजना, उसके आसपास के तमाम गांव के लोग लगातार इसी आशंका में जी रहे हैं कि न जाने कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। इसी तरह की दरारें हैं और चर्चाएं उन पर तब होती हैं जब हादसे एक्चुअली हो चुके होते हैं, जैसा कि अभी धराली के मामले में हो रहा है। लेकिन इस केस स्टडी से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पहाड़ में कितनी तरह की मुश्किलात हैं और शासन प्रशासन समय रहते उनकी पहुंच यहाँ तक कितनी होती है, इसका अंदाज़ा आप लोग अपने से लगाइएगा। मुख्यमंत्री जी से और तमाम प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से हम ये भी अपील करते हैं कि एक बार ज़रूर आपदा प्रबंधन से लेकर के अपने अन्य मंत्रालयों और विभागों तक को ऐसे लोगों की